We have earlier discussed about cell structure in algae, जिसमें हम various cell structure पढ़े, cell wall वगैरह. Next previous class में हमने pigments पढ़े थे, जो कि pigments chlorophyll pigment है, carotenoids वगैरह pigments से. ठीक है. अब हम next आते हैं reproduction of algae. algae क्या करेगा? reproduce करेगा, obviously करेगा. नए plant हो या नए अपने जैसे मैं स्पीशीज को जनरेट करने के लिए उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा. रिप्रोडक्शन क्या होगा? बेसिस 3 टाइप का होता है. इसमें फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज asexual and third is sexual. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेसिक क्या होता है? न्यू यंग वंस उसी पेरेंट सेल से या उसी पेरेंट के पार्ट से न्यू यंग वन बनता है. या तो उसके ट्यूब्स निकलते हैं या फिर वो कट आउट होता है, दो पार्ट से सेपरेट डिवाइड हो जाता है. लेकिन इसे वेजिटेटिव नहीं होता है कि इसके अंदर क्या होता है? वेरिएशंस नहीं आते. मतलब जो पेरेंट सेल से डॉटर बनेगा या जो न्यू स्पीशीज बनेगी उसके अंदर वेरिएशन नहीं आते. वेरिएशन इसमें क्या है? जैसे मॉडिफिकेशन नहीं होता है, डीएनए और आरएनए का वेरिएशन नहीं होता. अब डीएनए और आरएनए का वेरिएशन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर फ्यूजन वगैरह नहीं हो रहा है, तो कोई और गैमेट में कोई और डीएनए एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है. इसमें डायरेक्ट जो मदर में डीएनए का जो कैरेक्टर्स होंगे, जो स्पेसिफिक चीजें होंगी, वो वही डॉटर वाले में आएंगे, डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होगी. इसमें वेरिएशंस नहीं आती. इसमें वेजिटेटिव का एक और कैरेक्टर ये होता है कि उनमें जैसा पेरेंट सेल है, जैसा पेरेंट पार्ट है, वैसा एग्जैक्टली सेम वही होगा, क्योंकि वो उसके डिवीजन से बनता है, उसमें वेरिएशंस आ ही नहीं सकते. वेरिएशंस डीएनए और आरएनए के अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह वो किसमें सेक्शन में होता है, जो कि नीड है, इंपॉर्टेंट है. आजकल जो क्लाइमेट चेंज होता है, अलग अलग सूटेबल क्लाइमेट के हिसाब से रहने के लिए वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में. अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें वेरियस टाइप्स का था. जैसे कुछ रिवीजन कर रहे हैं, हम ऑलरेडी टॉपिक कर चुके हैं. सेल डिवीजन, फिलामेंटस, सॉरी फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन, ट्यूब्स बड़ी, formation of adventitious branches. वेरियस टाइप के हैं. फर्स्ट है सेल डिवीजन, वही पेरेंट सेल से सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में बन रही है. जनरल इसमें यही है. इसमें मैंने एग्जांपल था ओटोकोनिया सेल डिवीजन वाले में एग्जांपल, सॉरी सेल डिवीजन वाले में आप यूग्लिना एक एग्जांपल डाल दीजिए. यूग्लिना में तो फ्लैजिला के साथ जो होता है वो. नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या है? फिलामेंटस वाले में मैंने बताया था, लॉन्गिट्यूडनली जो होते हैं फिलामेंटस वाले एल्गी के अंदर होता है एक फ्रेगमेंट पूरा सेपरेट होके फिर वो सेपरेटली न्यू स्पीशीज, न्यू ऑर्गेनिज्म, सॉरी न्यू प्लांट के अंदर ग्रो करता है. ट्यूबर्स के अंदर क्या होता है? फूड मटेरियल जो स्टोर होने के लिए ट्यूब्स टाइप निकलते हैं, एक्सटर्नली फीचर निकलेगा, उससे वो नया प्लांट जनरेट हो रहा है. बड़ी बड़ी पे आपको पता है टमाटो के अंदर होती है बड़ी, बड निकलता है छोटा सा, जिसे हम हिंदी में पोहा कहते हैं, पोहा टाइप बोलते हैं ना बड़ी. वो हार्मोगोनिया के अंदर होता है. मोटिलिटी पेरेंट के अंदर
इसमें याद रखिए हार्मोगोनिया से हेटेरोसिस्ट आपको याद रहेगा, एक डेड सेल हो जाता है, मैंने बताया था हेटेरोसिस्ट किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन या किसी भी कंडीशन की वजह से एक सेल मिडल सेक्शन में या कहीं पे भी डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से नया डिवीजन। अब ये सेल यहाँ पे बीच में डैमेज हो गई, उसके आगे वाली है वो क्या है, फर्दर डैमेज सेल के आगे वाली सेपरेट होके न्यू ग्रोथ कर जाता है। इसमें हार्मोगोनिया आप इसके फर्स्ट लेटर से याद रखिए, इसके अंदर हेटेरोसिस्ट वाला आ जाएगा, तो आपको इजीली याद आ जाएगा कि इसमें हेटेरोसिस्ट था जो कि डेड सेल वाला है, उससे रिप्रोडक्शन हो रहा है। लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। इसमें क्या होता है, पेड़ के कैलस से नई नई ब्रांचेस बन जाती है, उसमें न्यू यंग वन बनता है। ठीक है, ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें कहीं भी आपने देखा कि दो फ्यूजन हो रहा है किसी गैमेट का, या दो गैमेट अलग अलग सेपरेटली अलग डिवाइड मतलब न्यू बन रहे हैं, नहीं, उसी में सब में क्या है, पेरेंट से ही ओरिजिनेट होके न्यू यंग बन रहा है, उसके अंदर फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्दर टाइप्स क्या होते हैं? Asexual reproduction में क्या होता है? General review. Asexual reproduction involves regeneration of protoplasm and reproductive body are either naked, ये मैंने yesterday बताया था, either वो naked होंगे या फिर provided with a newly synthesized wall of their own. Asexual reproduction में various types और अलग categories में divide किया है। और देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं अलग अलग, जैसे मेल और फीमेल का पेरेंट से स्पोर्स बन रहे हैं, लेकिन ये फर्दर आगे जाके फ्यूज नहीं हो रहे। सेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूज हो रहे हैं, ये कंफ्यूज मत है। असेक्सुअल में क्या होता है, दोनों की मेटिंग नहीं होती है। सेक्सुअल में मेटिंग होती है तो वो इंडिविजुअल बनता है, असेक्सुअल में मेटिंग नहीं हो रही है फिर भी वो सेपरेटली इंडिविजुअल बन रहा है। और सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, दो गैमेट्स मिलते हैं, या तो सेपरेट सेपरेट प्लांट में होंगे या सेम प्लांट में, वो भी वेरियस टाइप्स है सेक्सुअल के अंदर, लेकिन फर्दर जाकर asexual reproduction के अंदर फर्स्ट टाइप है दैट इज ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, जो कि मोटाइल के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, 2 और 2 से ज्यादा के नंबर में। फ्लैजेला मोस्टली किसमें होता है, एंटीरियर एंड में, यानी ऊपर की साइड। पोस्टीरियर एंड में एक्सेप्शनल केस में बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है। और ज़ूस्पोर का एक एग्जांपल है उडोगोनिया। ओके, उसको समझ में आया। उसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल से सेवरल डिवीजन होते हैं, उससे न्यू प्लांट या न्यू स्पीशीज बनती है। एंड नेक्स्ट है अल्पेनोस्पोर्स। अल्पेनोस्पोर्स के अंदर होता है, इसमें क्या था, मोटाइल है। अल्पेनोस्पोर्स के अंदर होते नॉन मोटाइल, जस्ट अपोजिट हो गया मोटाइल नॉन मोटाइल। नेक्स्ट चीज इसके अपोजिट क्या है, ये तो क्या है, एक्वेटिक में फ्लैजेला का जो मूवमेंट में हेल्प करता है, और अल्पेनोस्पोर्स होते हैं टेरेस्ट्रियल, यानी जो है ये लैंड वाले थे। ओके, टेरेस्ट्रियल एल्गे भी इसमें कुछ कुछ होते हैं जो कि एक्वेटिक एल्गे भी होते हैं, जैसे कि उसमें एग्जांपल है एक्वेटिक वाले में जो अल्पेनोस्पोर्स के अंदर आता है, एक्वेटिक है वो लोग देख से एग्जांपल। और ये डिफर करता है ज़ूस्पोर से इन हैविंग डिस्टिंक्ट वॉल, इसकी जो वॉल होती है सेल की वो अलग होती है। एंड इन एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, इसमें क्या है, फ्लैजेला एब्सेंट है, मोटाइल नॉन मोटिलिटी, फ्लैजेला एब्सेंट, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल। तीन कैरेक्टर हो गए जो तीनों अपोजिट है एक दूसरे के। ज़ूस्पोर है, अल्पेनोस्पोर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप में जा रहे हैं हाइपनोस्पोर्स। हाइपनोस्पोर्स क्या होता है, ये तो ऑलमोस्ट अपोजिट हो गया, इसमें अल्पेनोस्पोर्स के अंदर होता है अल्पेनोस्पोर्स जो कि कुछ एल्गे होते हैं लाइक पेडियस्ट्रम एंड स्पाइरम सीक्रेट थिक वॉल। इनकी वॉल क्या होती है, सेल की वॉल क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, of overcome prolonged period of
this section thin walled alpenospores are called hypnospores. सेम वही होता है alpenospores में जैसा टेरेस्ट्रियल है नॉन मोटाइल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर इसको सेपरेट ये कर रहा है कि इसमें जो सेल वॉल है वो क्या है, थिक है, मोटी है। हाइपनोस्मोस में क्या है, कैरेक्टर क्या लिखेंगे पॉइंट आउट कि कैरेक्टर ऑलमोस्ट हाइपनोस्मोस के सेम है, जो कि उसके हैं नॉन मोटाइल और टेरेस्ट्रियल वाले, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएशन आता है, दैट इज द सेल वॉल इज थिक वॉल। नेक्स्ट है टेट्रा स्पोर। हाइपनोस्मोस हो गया, सिमिलर है, सेल वॉल डिफरेंस है, ठीक है। टेट्रा स्पोर्स के अंदर होता है डिप्लॉइड प्लांट, डिप्लॉइड प्लांट दैट इज to an diploid plant which algae are from non-motile spores which are called tetraspores. Tetraspores में क्या आएंगे, diploid plants आएंगे, वो diploid plants और कुछ algae जो कि non-motile है, इसमें भी क्या है, non-vertically है, वो मूवमेंट नहीं कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहे। और ये टेट्रास्पोर्स किससे बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं टेट्रास्पोर्स। तो ये स्पोर्स किससे बन रहे हैं, टेट्रास्पोरेंस। यूजुअली इसमें क्या होता है, मियोसिस, माइटोसिस नहीं होता है, मियोसिस होता है। सेल में क्या होता है, मियोसिस, और मियोसिस से ये स्पोर बनता है, स्पोर का नाम क्या है, टेट्रा, और उसके पीछे जस्ट चल रहा है स्पोरेंजियम। स्पोर्स का नाम है टेट्रास्पोरेंजियम, स्पोर्स आर कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजियम। ये हो गया टेट्रास्पोर्स, जनरल मियोसिस हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है, स्पोर्स बन रहे हैं, दैट इज टेट्रास्पोरेंजियम। नेक्स्ट है ऑटोस्पोर्स, जो कि लास्ट टाइप है, फिफ्थ वन। अब ऑटो से आपको पता चलेगा नाम से, ऑटो यानी खुद ही कर रहा है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट होता है यानी जो आगे टर्म लग रहा है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जैसे इसमें ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसमें भी एक प्लांट्स खुद ही सेपरेट स्पोर्स बनाते हैं। As alpinospores, इसमें भी वही है, alpinospores which are structure similar to parent cells से similar होती है, parents के अंदर से जनरेट हो रहे spores are called autospores. Alpinospores में क्लिक कर लो, alpinospores with a structure similar to parent cell are called autospores. ये जनरल डेफिनेशन ऑटोस्पोर की, कि पेरेंट के जैसा उनका स्ट्रक्चर होगा, ये मैंने बोला था दो डिवाइड होगा, तो ये दो स्पोर्स निकले इंडिविजुअल बना, तो ये पेरेंट जैसे कैसे होगा, क्योंकि उसी से आ रहे हैं सिमिलर। इसमें डीएनए और में वेरिएशंस दिए हैं, जैसे बेसिक जो कैरेक्टर था इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें वेरिएशंस नहीं है। वेजिटेटिव असेक्सुअल है, नेक्स्ट आते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेटिंग ऑफ गैमेट्स होगा, इससे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, सो डिफरेंट गैमेट्स से जो फ्यूज होंगे। इसमें भी जैसे हमने देखा है ना प्लांट्स में, हमने जनरल स्कूलिंग टाइम में पढ़ा था कि जैसे एक फ्लावर होता है, एक जनरल आइडिया दे देती हूँ, फ्लावर होता है, फ्लावर में स्पोर्स होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये तो हमने पढ़ा है, फ्लावर में स्पोर्स होते हैं। अब वो स्पोर्स क्या होते हैं, दूसरे ओवरी में जाएंगे, फ्यूजन होगा, तभी तो वो नया सीड बनाएगा या फ्रूट बनेगा। इसमें भी ऐसा है कि स्पोर्स जो है, जो कि स्मॉल स्मॉल स्पोर्स होते हैं, वो एक से दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। इसमें कैसे प्लांट्स में पढ़ा था कि अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो उन्हें अलग टर्म देते हैं। एक ही सिंगल प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जा रहा है तो हम देते हैं, डिस्टेंस पे जा रहा है तो उसको अलग टर्म देते हैं। तो इसमें सेक्सुअली इसी टर्म के बेसिस पे कि वो किस तरीके से किस चीज से या किससे फ्यूज हो रहा है, उस पे अगर स्पोर्स यहाँ है और वो सिमिलर अगर
उसी फ्लावर के अंदर या उसी प्लांट के उसी सिमिलर फ्लावर के अंदर अगर फ्यूजन कर रहे हैं तो अलग नाम देते हैं। उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर या फिर अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के अंदर फ्यूजन करें तो वो अलग टाइप है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी बेसिस पे डिवाइड करा गया है कि स्पोर्स फ्यूज कैसे कर रहे हैं और फ्यूज कर किससे रहे हैं, सिमिलर प्लांट से या डिफरेंट प्लांट से, उस तरीके से। अब जैसे हमने देखा होगा ना एनिमल्स, पॉलिनेशन में एनिमल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कैसे स्पोर्स है, कुछ कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, लाइट वेट नहीं होते, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन में क्या है एनिमल्स हेल्प करते हैं। जैसे हनी बीज वगैरह नेक्टर, फ्लावर से वो नेक्टर ले लिए तो क्या करते हैं उसके साथ या तो बॉडी से अटैच होके या उसके थ्रू, उसके माउथ के थ्रू वो नेक्टर मतलब स्पोर्स हनी बी के अंदर चले गए, फिर वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में नेक्टर लेने जाएगी अपने लिए, तो वो स्पोर्स वहाँ ट्रांसफर हो गए। तो जो एनिमल्स है वो पॉलिनेशन के अंदर बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गे में कैसे होता है, इसमें भी फ्यूजन होगा दो गैमेट्स का और स्पोर्स ट्रांसफर होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में all group of algae except, अब इसमें वापस एक्सेप्शन और मोस्टली क्या आ रहा है साइनोफाइल से ही आ रहा है, all group of algae except साइनोफाइल से reproduce sexually and gametes fuse to form zygote। तो gametes fuse होकर क्या बनेंगे zygote, जो कि एनिमल्स में भी यही होता है, तो gametes fuse होके zygote बनेगा। In centers to vegetative and asexual reproduction, it leads to the starting of new combination of gene and gene होगा। इसमें क्या है वेरिएशन कैसे आ रहा है, दो डिफरेंट पेरेंट से गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। फिर फर्दर ये गैमेट्स फ्यूज होकर न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। तो इसमें अगर अलग टाइप का अलग टाइप का इसमें अगर डीएनए प्रेजेंट हुआ तो फिर क्या होगा, इसमें भी डिफरेंट आएगा, वेरिएशंस आएंगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कि फ्यूजन हो रहा है, इधर मल्टी फ्यूजन होके नए इंडिविजुअल एकदम नए कैरेक्टर वाले फ्यूजन दे रहा है। In contrast to vegetative and sexual reproduction, it leads to the creation of new combination of genes by pulling together. New combination of genes बन रहा है, एक साथ pull करते हैं। Gene pull होता है ना, अलग टाइप के डीएनए पर आ रहा है, कंबाइनिंग प्रेजेंट हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्दर 6 टाइप्स में डिवाइड है, वही डिवाइडेबिलिटी सब टॉपिक्स में डिवाइड करने का क्या प्रोसेस बताया कि वो किस तरीके से या किस प्लांट से या किस हिसाब से ट्रांसफर हो रहा है ना, उसके बेसिस पे सेक्शन में क्या था कि उसके स्पोर्स जैसे बन रहे हैं उसके बेसिस पे, और वेजिटेटिव में था किस तरीके से होता है, लीफ से हो रहा है, ट्यूब से हो रहा है, सेल एक पूरी निकल रही है, फ्रैगमेंट निकल रहा है, उसके बेसिस पे। नहीं सेक्शन का मतलब सब टाइप्स असेक्शन में मत लिखिए, अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से होता है। सेक्शन रिप्रोडक्शन में था ऑटोगेमिक, नेक्स्ट होलोगेमिक, आइसोगेमिक,
लॉजिकल geological anatomy and engineering forms. Okay. फिक्स हो गए ऑर्थोगैमिक ऑर्थोगैमिक हेलोगैमिक आइसोगैमिक फिर ये है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एनाटोमी एंड देन एनाटोमी ऑफ द एंड देन ठीक है। अब ऑटोगैमिक आपको कहां से पता चला ऑटो लग गया इसमें वापस पढ़ा के ऑटो तो सेम सिमिलर वाले प्लांट के अंदर है सिमिलर एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर सेल्फ करेगा इसमें होता है सेल्फ करना वो खुद में ही करेगा रिप्रोडक्शन। अब फर्दर हम इलैबोरेट करते हैं ऑटोगैमिक क्या होता है जैसे मैंने बताया सेल्फ करेगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन fertilization. Autogamy होता है when two gametes of the same mother cell fuse to form a diploid nucleus. It is called autogamy. I repeat. जैसे मैंने बोला दो gametes सेम मदर सेल के फ्यूज होंगे एक ही मदर सेल से निकल रहे हैं सेपरेट से नहीं हो रहा ऑटोगैमी में एक ही मदर सेल से दो gametes अलग निकल रहे हैं फिर वो फर्दर फ्यूज हो रहे हैं। When two gametes of the same mother cell fuse to form a diploid nucleus, it is called autogamy. In this process, there is only charogamy, fusion of two gametes nuclei. इसमें क्या होता है? Fusion of two gametes nuclei. Charogamy होता है कि सिर्फ nuclei का fusion है, उनके सिर्फ nuclei fuse होगा. ठीक है? ये टर्म का मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ इसमें ऑटोगैमी में क्या होता है कैरोगैमी इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट फ्यूजन ऑफ टू गैमेटिक न्यूक्लियर ये हो गया ऑटोगैमी में डायग्राम बता दिया एक के अंदर से निकलता है एकदम आपका एग्जाम टाइम में वो छोटा वाला सेल को दिखाते हो वो डायग्राम बना सकते। नेक्स्ट आ रहा है ऑटोगैमी सेल में कर रहा है एक ही उससे हो रहा है बोला ना एक ही उससे होगा सेल में करेगा तो एक ही उसकी सेल से या पर्टिकुलर पहले मदर वाले सेल के अंदर से ही दो गैमेट्स निकलते हैं फर्दर उनका फ्यूजन हो रहा है और फिर उसमें से न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। रिपीट इसलिए करते हुए एक ही को एक्सप्लेन करने के बाद उसको फादर वर्ड में वापस रिपीट इसलिए कि वो रिपीटेशन से होता रहेगा समझ में आएगा रिपीट करेंगे कोई चीज अब रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं या ना कॉलेज स्टूडेंट्स तो उसको मॉडिफाई करके ऑन लैंग्वेज में लिखना ही पड़ेगा वो बुक लैंग्वेज आप नहीं छाप सकते ठीक है। नेक्स्ट है हेलो गेमी हेलो गेमी में क्या होता है इन सम यूनिसेलुलर ये किसमें होता है यूनिसेलुलर वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स इसमें स्ट्रीम्स कौन सी हैं प्लस एंड माइनस जो कि प्लस may behave gametes and fuse to form zygote. Plus and minus स्ट्रीम के gametes हैं जो fuse होते हैं और फिर
होगी इसमें, इसमें क्या है ऑटोकैड में एक ही सेल से निकल रहा है, इसमें दो अलग अलग टू डिफरेंट इसी डायग्राम से आप इसको हेलोकैड को इलैबोरेट करके पूरा इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका दे सकते हैं। ये टू डिफरेंट वेजिटेटिव सेल्स है जो प्लस एंड माइनस चेन की फीमेल एंड मेल है, फ्यूज हो रहे हैं एंड देन डाइवर्ट कर रहा है। सिंपल ये हो गया होलोगैमी। थर्ड हमारा पॉइंट आता है आइसोगैमी। थर्ड है आइसोगैमी। अब हम आते हैं आइसोगैमी। Isogamy में क्या होता है? Isogamy the two gametes which fuse from zygote are morphologically allogamy में क्या थे? प्लस एंड माइनस थे लेकिन सिमिलर थे। लेकिन isogamy में होता है दो gametes fuse हो रहे हैं जो कि zygote बना रहे हैं वो morphologically और physiologically सिमिलर है। उसमें सॉरी allogamy के अंदर डिफरेंट है, इसमें है अलग अलग लेकिन एक ही तरीके से इनका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली एक जैसा है। फिजियोलॉजिकली मतलब जो उसके फंक्शंस या कुछ जैसे दिखता है फंक्शन करता है, मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है उसका स्ट्रक्चर शेप वगैरह जो चीजें होती है वो मॉर्फोलॉजिकली आता है, वो क्या होता है सिमिलर होता है और फिर वो फ्यूज होते हैं एंड गैमेट्स बनाते हैं। इसमें भी क्या है सच गैमेट्स आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स और इसमें भी स्ट्रेन्स होते हैं प्लस एंड माइनस से बोलते हैं। और ये क्या होता है यूजुअली मोटाइल स्ट्रेचेस। इसमें डिफरेंस ये होता है कि मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि यूज करने के लिए इनको मूवमेंट तो करना पड़ेगा ना, प्लेस में जाना पड़ेगा और इसमें फ्लैजिला का फिर पता देखिए आइसोगैमी के अंदर है दो गैमेट्स हैं जो कि क्या है सिमिलर है। हेलोगैमी के अंदर दो गैमेट्स से डिफरेंट है, दोनों फ्यूज होके नया ज़ाइगोट बनाते हैं। इसमें जो है ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर कैसे है? मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों सिमिलर है, प्लस एंड माइनस स्ट्रेन है, फिर फर्दर फ्यूज होके ज़ाइगोट बनाते हैं। इसमें क्या होता है इसको मूवमेंट करना होता है, मोटाई होती है और इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला प्रेजेंट। आइसोगैमी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगैमी। Physiological and academic क्या होता है that are morphologically similar character, इसमें physiologically variations आते हैं। इसमें physiologically और morphologically same है, इसमें आपको पता वापस डिफरेंस हो गया। डिफरेंस कैसे हुआ? फिजियोलॉजिकल क्या है? वेरिएशंस आ रहे, डिफरेंस आ रहा है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली क्या हो रहा है? सिमिलर है। गैमेट्स फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शंस अलग अलग है लेकिन उनका स्ट्रक्चर शेप और साइज दिखने में एक जैसा है। फिजियोलॉजिकली के अंदर क्या है? Further, there are morphologically similar character, but they show physiological variation with plus and minus strength. इसमें plus and minus कौन है? Present ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसका एक further एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाए।
जस्ट एक डिफरेंस दिखाने के लिए कि फिजियोलॉजिकली फंक्शंस के अंदर डिफरेंस है, इसलिए अंदर हल्का सा स्लाइडिंग चेंज करा है। अब ये दो है, ये नया इंडिविजुअल बनाएंगे। तो इसमें क्या है, मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है, सेल वॉल में अंदर न्यूक्लियस वाली सेल आपको सेम दिखेगी, लेकिन इसका जो फंक्शन अगर ये अंदर से करेगा पर्टिकुलर तो वो डिफरेंट होगा। और फिर ये बनाएगा जाइगोट, ये वही प्लस है माइनस चेंज भी होंगे, जाइगोट ये हो गया फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमिक। फिजियोलॉजिकल लगा ना, आगे फिजियोलॉजिकल उससे पता चल जाएगा आपको वो फिजियोलॉजिकल उसमें चेंजेस, फिजियोलॉजिकल उसका अलग होगा। अब नेक्स्ट आते हैं एनाइसोगेमिक। एनाइसोगेमिक में क्या होता है, in this fusion between morphologically physiologically different gametes, इसमें fusion हो रहा है किससे, दोनों में, दोनों फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों अलग डिस्टिंक्ट गैमेट्स हैं। इन्हें ये जो गैमेट्स बनेंगे इसे बोलेंगे, ये दोनों डिफरेंट है इसलिए इनको बोलेंगे एन आइसो गैमेट्स। एन आइसो गैमेट्स से अनआइसो गैमेट्स की वर्ड हमने लिया है। In this fusion between morphologically and physiologically distinct gametes and isogametes, the male are microgametes are smaller and more active, whereas female are macrogametes larger and sluggish. में आपको बड़ा बना, ठीक है, ये तो हो गई फीमेल, ये है मेल। फीमेल होगी जो लार्जर होगी, मेल होगा जो छोटा होगा। फीमेल जो होगी उसको लार्ज होगी, बड़ी होगी तो क्या बोलेंगे, मैक्रोगैमेट्स। मैक्रोगैमेट्स बड़ी होगी, और मेल जो होंगे वो छोटे होंगे, इसलिए उनको माइक्रोगैमेट्स बोलेंगे। ठीक है, ये भी एक्सप्लेनेशन पूरी कर सकते हैं। इसमें दो गैमेट्स बनेंगे, एनाइसो गैमेट के अंदर जो बनेगा वो एनाइसो गैमेट्स बोलेंगे। दो डिफरेंट गैमेट्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल के। जो मेल होगा वो स्मॉलर होगा और फीमेल होगी वो लार्जर होगी। मेल होगा स्मॉलर होगा, इसको उसको माइक्रोगैमेट्स बोलेंगे। फीमेल जो लार्जर होगी उसे माइक्रोगैमेट्स बोलेंगे। फिर वो फर्दर प्रोसेस करके न्यू जाइगोट बनाएंगे। ये हो गया अनआइसोलेटेड। फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या था, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। अब हम नेक्स्ट आते हैं oogamete। oogamete में क्या होता है, ये एडवांस, इनमें से एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसमें क्या होता है, लार्ज नॉन मोटाइल एग, इसमें एग लार्ज नॉन मोटाइल एग और वो फ्यूज होते हैं। सॉरी, एग और इसमें भी ओवम जो एग है ना वो फीमेल का है, वो लार्ज है, देख सकते हैं ना। एंड जो मेल वाला है स्पर्म है, एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म और एग तो होता है, वो फर्दर फ्यूज करते हैं। ओवम लार्ज है, स्पर्म स्मॉल है, दोनों फ्यूज कर रहे हैं।
मोटाई है, तो ऑब्वियसली इनको यूज करने के लिए मूवमेंट करना होगा, इसलिए मोटाई है। Fuse with small motile sperm, egg is formed with the oogonium and sperms is in the antheridium. Further topic, it is an advanced type of sexual reproduction. In this process, a large non-motile egg fuses with a small motile sperm. Sperm क्या करेगा? हमारे humans में भी होता है sperm. Sperm ये तो movement कर रहा है, sperm motility देता है. Sperm होगा मोटाई और ovum होगा egg जो होगा वो non-motile. Egg is formed within the oogonium and sperm is in the antheridium. अब egg किधर होगा? फीमेल के अंदर जो कि ओगोनियम है, और स्पर्म जो होगा मेल के अंदर. मेल फीमेल का भी नाम कर दें. फर्दर यूज करते हैं यहाँ फीमेल जो होगी ओगोनियम में और जो मेल होगा वो होगा एंथेरिडियम में. स्पर्म किधर प्रेजेंट होगा? मेल के एंथेरिडियम. ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट. 3 टाइप से था. तीनों एक्सप्लेन हो गया सेक्शन में. फर्दर ये टाइप्स हैं जो हमने एक्सप्लेन कर दिया विद प्रॉपर डायग्राम. अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप डायग्राम को भी रेफर करके अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं. रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गई. ये क्वेश्चन बेसिकली आता है रिप्रोडक्शन में 5 मार्क्स वाले में. फर्दर किस तरीके से न्यू वन को रिप्रोड्यूस करना है ये हमारी इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड करना. इसमें भी कितने टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव में भी आप फर्दर टाइप्स पढ़ेगा, सेक्शन में भी टाइप्स पढ़ेगा, सेक्शन में भी इतने टाइप्स पढ़ेगा. इतनी वेरिएशन के साथ हमने डिफरेंट तरीके से वो रिप्रोड्यूस करना, तो ये हमें करना है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे. एल्गे अब हमने आगे जब सेल्स वगैरह पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि रोडोफाइट्स के अंदर और उस क्लास के अंदर ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें ये कैरेक्टर होता है, प्रेजेंट होता है, नहीं होता. तो उसी तरीके से एल्गे बहुत टाइप्स होते हैं. बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप्स के एल्गे होते हैं. तो हमको उनके कैरेक्टर सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस से अलग अलग सेक्शंस में उसको डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है, जिससे उसकी स्टडी इजी हो जाए. सेम कैरेक्टर वाले जिनके कैरेक्टर यानी जिनके फंक्शन से जो भी है वो सेम है, तो उनको एक सेपरेट कैरेक्टर से हमने डिवाइड करा, जिससे उनका स्टडी इजी हो जाती है और उनको क्लासिफाई करना भी इजी हो जाता है. अब इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे का अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग टाइप से उसका क्लासिफिकेशन दिया है. एक जर्नल में बता देते हैं इसमें. ये मैंने आपको पहले बताया कि फाइलम डिवीजन क्लास और जीनस स्पीशीज इसका डिवाइड करते हैं. सिमिलर किंगडम 5 मोनेरा प्रोटेस्टा फंगी प्लांट एंड एनिमल्स. किंगडम का नाम मत भूलिए. मोनेरा plant and animals.
ठीक है। अब इस किंगडम के हिसाब से हम फर्दर उसको कैटेगरीज में डिवाइड करके उसको अलग सफिक्स के साथ एलडी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया ना किंगडम, लास्ट में आता है स्पेसिफिक स्पीशीज। जैसे ह्यूमन से लगता है, ह्यूमंस का जीनस क्या है, होमो, और सैपियंस क्या है, उसकी स्पीशीज का नेम है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कैरेक्टराइज करा। अभी एलडी के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं कि फर्दर इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर हैज recommended the following suffix for the different categories of algae। डिफरेंट उसके सफिक्स उसने दिए हैं, जिससे हम एक टाइप मैंने बोला ना, जैसे सी ए पीछे सफिक्स लग रहा था अलग में, एक टाइप के स्पोर्ट्स वाले जैसे इसी से रेफर कर सकता है। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो सारे पढ़े थे उसमें क्या था, स्पोर्ट्स थे तो पीछे सबके सफिक्स का लगा, स्पोर्ट्स ही लगा था। ऐसे ही इनके एक जैसे सफिक्स लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पायलट का नाम है, मेरी इसका क्लास है, डिवीजन है, उसके बेसिस पे। तो एलगी के अंदर क्या होता है, किंगडम का आपको पता है क्या है, एलगी का प्लांट किंगडम में आता है। ठीक है, डिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको ये क्लास में बताया था कि सुपर एंड सब सुपर डिवीजन, अगर डिवीजन के अंदर फर्दर वापस डिवाइड कैरेक्टर वेरिएंस शो कर रहा है तो डिवीजन के अंदर डिवीजन के ऊपर अगर लगेगा तो वो सुपर डिवीजन हो गया, एंड नीचे अगर आ जाएगा वापस, अगर वो अलग पार्ट में सेक्शन में डिवाइड होगा नीचे लग जाएगा सब, ऊपर लगेगा सुपर। यही क्लास में भी लगता है, क्लास आगे अगर इसके आगे भी डिवाइड, अगर उसको फर्दर वापस डिवाइड करा है तो अगर ऊपर की तरफ डिवीजन होगा तो ऊपर लगेगा सुपर और नीचे की तरफ आएगा सब। तो इसमें भी ऐसे सब लगता है डिवीजन। नेक्स्ट इज सब डिवीजन। क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली एंड अब मैं इसके सबके सफिक्स बताऊंगी, पीछे की तरफ वर्ड लगने वाले जो होंगे ना वो एलडी के साथ सिमिलर। ठीक है, डिवीजन में क्या लगता है, जो भी सारे होंगे उसमें पीछे क्या लगेगा, फाइटा। ठीक है, सब डिवीजन में लगेगा फाइटिना, क्लास में लगेगा फाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, जैसे मैंने बताया फाइसी, एंड सब क्लास में लगेगा फर्दर फाइसीडेट, एससीआई, फाइसीडेट ऑर्डर में ए एल एस लगेगा पीछे, सब ऑर्डर में इनहेंस ये एल के आगे आई एन लगेगा सब ऑर्डर में, फैमिली में ए सी ए एंड लास्ट सब फाइलर में उडे। ये क्या है, सफिक्स है। फर्दर हमने एलडी को पार्ट्स में डिवाइड करा है, उसके पीछे लगे हैं, जिससे आपको सिमिलर एक आइडिया हो जाए, पता चल जाए कि वो वर्ड आगे रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी वगैरह लगेगा, लेकिन पीछे का जो सफिक्स है वो सेम लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इसकी क्लास का नेम है, ये इसके फैमिली का नेम है या ऑर्डर का नेम है। ठीक है, डिवीजन में लगेगा फाइटा, सबके पीछे सब डिवीजन में लगेगा फाइटिना, क्लास में
ऑर्डर में लगेगा एलिस, सब ऑर्डर में लगेगा इन एलिस, फैमिली में लगेगा एसीएम, सब फैमिली में लगेगा ओडी। ठीक है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्गे को जैसे अर्लियर स्टेजेस में 80s वगैरह के अंदर 30s में 20s में स्टडी तो करते ही थे। साइंटिस्ट ने फर्दर एल्गे का क्लासिफिकेशन करा, उन्होंने अपने हिसाब से उनको जो कैरेक्टर सेम लगा एल्गे के अंदर उससे इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो ऐसे ही जो बेसिकली बहुत सारे स्मिथ वगैरह, लेकिन जो हमारे यूनिवर्सिटी में एल्गे का वो चलता है वो फ्रिच क्लासिफिकेशन। ठीक है, कौन सा है? फ्रिच क्लासिफिकेशन। वही आपके एग्जाम में आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे बाय फ्रिच, और वही हमने पढ़ा है, एक क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, वो बहुत लेंथी है, इसमें सब पार्ट्स में बहुत ज्यादा डिवाइडेड है इसके, एक ही थोड़ा होगा इसमें। एल्गे की क्लास ही 11 है, वो 11 क्लास फर्दर फिर ऑर्डर्स सेपरेट उसके ऑर्डर्स है, फैमिलीज है, वो कर है, लेकिन हम सिर्फ क्लास है ऑर्डर तक जाएंगे, क्लास और ऑर्डर पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास एक पर्टिकुलर पढ़ेंगे क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स सेम होंगे इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिच पढ़ते हैं, जो कि किस साइंटिस्ट ने दिया था? फ्रिच साइंटिस्ट ने दिया था। Classification proposed by Rich Rich। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? द फर्स्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑटोरेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे जो दिया था एफ रिच ने, लगा देना हमारे पास रिच है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी चलता है, इसने क्लासिफिकेशन दिया था, वो दिया था 1935 में, 48 में, 1935 में उन्होंने बनाया, मॉडिफिकेशन भी होता है उसमें 48 में मॉडिफिकेशन, और ये इन्होंने क्लासिफिकेशन किसने दिया था? इसको द स्ट्रक्चर, ये जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिच ने प्रपोज किया था, उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गे के ऊपर स्टडी करी। ठीक है, ये उनकी बुक थी द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गे। इसी के बेसिस पे उन्होंने और 11 मैंने बताया 11 क्लासेस थी, कितनी क्लासेस है एल्गे की? 11 क्लासेस है जो यूनिवर्सिटी चलती है। 11 क्लासेस के नेम लिख देते हैं, फर्दर उन क्लासेस को बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन बाय फ्रिच जो एप्लीकेशन दिया था 1935-48 के अंदर, जिन्होंने डिनोट करा था, जिन्होंने इसको लिखा था अपनी मतलब एक्सप्लेन करा था अपनी बुक के अंदर द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिच ने फ्रिच हैज बीन क्लासिफाइड एल्गे इनटू 11 डिफरेंट वेरियस क्लासेस, उनको अलग अलग क्लासेस की कैटेगरी में सेपरेट रखा है। 11 क्लासेस क्या है? जैसे मैंने बताया था क्लास के अंदर क्या लग गया पीछे 5 सफिक्स का लग गया 5, तो आपको पता रहेगा इसकी क्लास प्लूरल 5 सेकंड जेनरो
जाएगा। इसको एक टेबल बना करके एक्सप्लेन कीजिएगा कि रीच क्लास आपको ऐसे ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको सेपरेट टेबल के हिसाब से कर दीजिएगा। ये हो गई 4 क्लासेस। नेक्स्ट है हमारी क्रिप्टोकरेंसी। Dino files में 6 क्लास 7 ये 7 हो गई। इसके बाद कंटिन्यू करिएगा 7 के बाद 8 कंटिन्यू। इसमें क्या आएगा? यूग्लिना आएगा। Last one is Maxo 5. ये लास्ट वाला जो ग्रुप है 11th क्लास। ये हो गई हमारी 11th क्लासेस ऑफ एलके, जो किसने क्लासिफाइड करी थी? फ्रिच ने 1935 एंड 1948 में उसको मॉडिफाई करी। और कौन सी बुक में लिखी थी? द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एलके। क्लासेस के नाम एक बार से वापस रिपीट कर लेती हूँ। क्लोरोफाइसिए, ज़ैंथोफाइसिए, क्राइसोफाइसिए, देन बेसिलोफाइसिए, देन क्रिप्टोफाइसिए, डीनोफाइसिए, क्लोरोमोनेडिए, यूग्लिनेई, पायोफाइसिए, ब्रोडोफाइसिए एंड मैक्सोफाइसिए। ये हमारी 11th क्लासेस है। अब फर्स्ट क्लास कौन सी थी हमारी? क्लोरोफाइसिए को हम फर्दर क्लोरोफाइसिए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम हमारी फर्स्ट क्लास को डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्लास की ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसकी डिटेल स्टडी ऑफ फर्दर क्लोरोफाइसिटी 9 ऑर्डर में डिवाइडेड है। इसके फिर हम एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे कि 9 ऑर्डर्स कौन कौन से क्लोरोफाइसिटी। ओके।